दिव्या भारती अपने समय की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी लोग उसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनकी फिल्मों को और उनकी फिल्मों के गानों को यूं ही बड़े प्यार से सुनते हैं। जैसे आज से 20-25 वर्ष पहले सुना करते थे, जब विद्या खुद जिंदा थी। दिव्या भारती अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। यूं तो वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। एक बार उसकी मम्मी और वो एक गाड़ी में बैठी थी। एक आदमी ने उसकी मम्मी से पूछा कि ये डॉल आपने कहाँ से खरीदी है? तो उसकी मम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई साहब ये डॉल नहीं, ये हमारी गुड़िया है जो डॉल जैसी दिखती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्या बचपन से ही कितनी खूबसूरत थी। तो जब दिव्या 17 वर्ष की हुई तो फिर तो वो इतनी खूबसूरत लगने लगी कि जो भी कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसके चेहरे से नजरें हटाने को दिल ना करता। वो अपने समय की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। दिव्या ने अपने थोड़े समय के करियर में तकरीबन 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो आज तक एक अटूट रिकॉर्ड है। दिव्या भारती ने अपनी पढ़ाई मास्क जी कूपर हाई स्कूल जुहू मुंबई से पूरी की। दिव्या का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। एक बार जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तब उसे फिल्म डायरेक्टर नंदू तोहानी ने देख लिया। तो नंदू दिव्या को देखते ही रह गए। तभी नंदू तोहानी ने दिव्या को अपनी फिल्मों में लेने का मन बना लिया, जिसको लेकर वो दिव्या के पिता से मिले और दिव्या के पिता से बात की कि हम दिव्या को फिल्मों में लेना चाहते हैं। परंतु दिव्या के पिता ने ये कहते हुए मना कर दिया कि दिव्या अभी काफी छोटी है और उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। तो इसके बीच दिव्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बीच में मॉडलिंग का काम सीखने लगी। दिव्या के फिल्मी कैरियर की शुरुआत तब हुई जब वो पिन ऑफ मॉडलिंग में काम कर रही थी। तब उसने सन 1990 में अपने कैरियर की पहली रोमांटिक एक्शन तमिल फिल्म बॉबली राजा वेंकट के साथ की, जो कि लोगों को काफी पसंद आई। इसके बाद सन 1990 में तमिल फिल्म नीला पाइके, ना इले ना स्वर्गम और असेंबली रोडी जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद सन 1991 में फिल्म रौंडी अर्दू ने दिव्या की जिंदगी को बदलकर रख दिया, जिससे उसको इतनी सफलता मिली कि उनका नाम तमिल की टॉप एक्ट्रेसेस में आने लगा। साथ ही हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर ने दिव्या को अपनी फिल्मों के लिए साइन कर लिया। जल्दी वो दिन भी आया जब दिव्या भारती ने सन 1992 में सनी देओल के साथ अपनी पहली फिल्म बिश्तमा की, जिसका एक गाना आज भी हमारे कानों में गूंजता रहता है। वो है 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इसी साल दिव्या की दूसरी फिल्म शोला और शबनम आई, जो कि गोविंदा के साथ थी। दिव्या की ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही और बाद में दिव्या की बेस्ट फिल्मों में से एक गिनी जाने लगी। इस फिल्म के लिए दिव्या को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलने वाला था, परंतु ये अवार्ड माधुरी को दिया गया फिल्म बेटा के लिए। इसी फिल्म के सेट पर जंग निर्माता निर्देशक साजिद नंदीनावाला की मुलाकात दिव्या भारती से हुई। वो दिव्या को देखकर देखते ही रह गए और उनसे प्यार कर बैठे। कुछ समय के बाद साजिद नंदीवाला ने दिव्या भारती को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसको देखकर पहले तो दिव्या बहुत हैरान हुई, लेकिन धीरे धीरे शादी के लिए हाँ कर दी। जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, परंतु दिव्या के पिता नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, इसीलिए दोनों ने मिलकर चुपके से शादी कर ली और शादी के बारे में बाद में बताया गया। दिव्या शादी होने से पहले 20 फिल्में साइन कर चुकी थी। इसी साल दिव्या की एक और फिल्म आई, दिल का क्या कसूर, जिसके गाने बहुत ज्यादा हिट हुए। और इसके बाद आई वो फिल्म जिसका दिव्या भारती को बेसब्री से इंतजार था। इसी साल सन 1992 में ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ उनकी रोमांटिक फिल्म
दीवाना रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। फिल्म दीवाना के लिए दिव्या को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। और इसी साल शेरू के साथ दिल आशना है, गोविंदा के साथ जान से प्यारा, अविनाश के साथ गीत जैसी फिल्में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1992 में दुश्मन जमाना और सुनील शेट्टी के साथ बलवान जैसी फिल्में रिलीज हुई। सन 1993 में दिव्या की पहली फिल्म थी संजय दत्त के साथ क्षत्रिय, और एक तेलुगु फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई। दिव्या ने अपने 2 साल के कैरियर में 20 से ज्यादा फिल्में कर डाली। वो अपने समय की सबसे महंगी हीरोइन थी। दिव्या एक साथ कई फिल्मों में शूटिंग कर रही थी। उनकी सफलता का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। दिव्या जल्द ही नंबर 1 एक्ट्रेस बनने वाली थी। उनकी इसी साल कुछ और फिल्में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर वो मनहूस रात आई जिसका हम कभी नाम नहीं लेना चाहते। 5 अप्रैल 1993 दिव्या शूटिंग से अपने घर लौटी और घर में मेहमान नीता लूला और उसके पति श्याम लूला आए हुए थे। घर में उस वक्त उनकी नौकरानी अमृता भी मौजूद थी। देर शाम को दिव्या और उनके मेहमान जब ड्रिंक कर रहे थे तो दिव्या बालकोनी में उस खिड़की में जा बैठी और मेहमानों के साथ बातें करने लगी। अमृता रसोई में खाना बना रही थी। दिव्या ड्रिंक करते हुए मेहमानों से बातें कर रही थी और बाहर की ओर देख रही थी। अचानक वो पल आया जिसके बारे में बात करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। बालकोनी में दिव्या का बैलेंस बिगड़ गया और वो 5वीं मंजिल से नीचे गिर गई। जब सभी को इस बात का पता चला तो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई गई और जल्दी से उसे कूपर हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत को घोषित कर दिया। अंततः दिव्या हम सबको सदमा देकर चली गई, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो अपने साथ कई फिल्में अधूरी छोड़ गई, जिनमें एक फिल्म थी लाडला, जो दिव्या आदि कर चुकी थी। इसके बाद ये फिल्म श्रीदेवी ने पूरी की। 2 फिल्में उसके जाने के बाद रिलीज की गई, जिसे दिव्या पूरी कर चुकी थी। वो 2 फिल्में थी रंग और शतरंज, जो दिव्या के जाने के बाद रिलीज हुई। महज 19 वर्ष की आयु में दिव्या इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई।